नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर सहारनपुर के देवबंद से है, जहां 10 दिन से लापता युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। युवक के परिजन और उनकी पत्नी ने सीओ से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं पीड़ित पत्नी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सीओ से शिकायत की और जल्द से जल्द युवक को तलाशने की मांग की है। सर, आज 10 दिन हो गए मेरे हस्बैंड घर से लापता है। उनका कुछ पता नहीं लग पाया है। अफजालुर रहमान उर्फ मोनू। सर, वो अपने दोस्तों के साथ घर से निकले थे शराब ठेके पे पीने के लिए। जो दोस्तों का नाम है उस्मान, फिरोज, परवेज, तनवीर। वो वहाँ से उन्होंने इतना ज्यादा नशा किया कि उन्होंने पेशाब भी पैंट में ही कर दिया। सर, वो उस्मान उनको स्कूटर पे बिठा के पता नहीं कहाँ लेके गया, वो बता नहीं पा रहा है। सर, फिर वो मोबाइल लेके उधर में ननिहाल की तरफ गए उनका। वहां जाके वो मेरे भाई को उठा के लाए इस बिना पे कि उन्होंने किस पे फोन करवाया, रिजवान नंबर पे। सर, वो मुझे फंसाना सोच रहे हैं, लेकिन सर वहां से स्कूटर पे बिठा के उस्मान ले गया है उनको। उस्मान ही बताएगा वो कहाँ है। उस्मान, फिरोज। तो अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और गाड़ी चालक बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड को सड़क पर काफी दूर तक घसीटते ले गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई और परिचालक गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी परिचालक की तलाश में जुट गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस को लेकर जालौन में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एडीजी कानपुर आलोक सिंह और एसपी इराज राजा पहुंचे। रेलवे पुलिस के साथ स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया गया, तो वहीं एडीजी ने रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, एडीजी कानपुर ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर सभी पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, आगामी कुछ दिनों में कुछ महत्वपूर्ण आयोजन विश्व स्तर के उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाहर से आएंगे। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसके बाद 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है और फिर जैसा आप सभी जानते हैं 26 तारीख को गणतंत्र दिवस का है। इसमें बड़ी संख्या में बाहर से लोग आएंगे। उनके आवागमन में एक सुगमता रहे, सुरक्षा का एहसास रहे और उनका जो रेलवे से सफ़र है वो सुरक्षित रहे। इसी सब को देखने के लिए मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। आरपीएफ के, जीआरपी के, हमारे अपने पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठ के एक गोष्ठी की है। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश थे सुरक्षा के बारे में। यहाँ की जो सीसीटीवी व्यवस्था है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से पूरा आसपास के क्षेत्र में स्टेशन पे, ट्रैक्स पे निगाह रखी जाती है। खबर बहराइच से है, जहां सशस्त्र सीमा बल 42वीं वाहिनी के प्रांगण में डीएम मोनिका रानी की अध्यक्षता में समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं कुशीनगर जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश किया है और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह गैंग विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करता था और इन्होंने भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से अपना ऑफिस भी बना लिया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 16 पासपोर्ट, 29 फर्जी सिम कार्ड, 19 आधार कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 54 सरकारी और प्राइवेट मोहर भी बरामद की है। उसमें अपना सीवी डाल दिया। सीवी डालने के बाद से वहाँ से वो ऑफर लेटर भेजा। ऑफर लेटर हम लोग साइन कर दिया। उसके बाद से मेडिकल के लिए बुलाया, मेडिकल हम लोग करा दिया। कराने के बाद से फिर 10 दिन के बाद से टिकट वो भेज दिया। टिकट हम लोग भेज दिया, हम लोग चेक किया, टिकट ओके था, टिकट में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में फिर 5 दिन के बाद से टिकट वो कैंसिल हो गया। हाँ, उसके बाद बोला, हम फोन के पूछा भाई टिकट क्यों कैंसिल हो गया, तो बोलता है कि नहीं टिकट कैंसिल नहीं हुआ, हम लोग ऐसे कराते हैं अटेंडम, उसके बाद फिर ओके करते हैं जाने के टाइम। फिर मैंने ओके करा दिया और उसके बाद बोला कि ऐसा कीजिए, आप लोग 20,000 रुपया पहले डाल दीजिए, टिकट आ गया है, उसके बाद से और पैसा जाने के टाइम में आप लोग को देना है। फिर हम लोग जाने का टाइम 5 तारीख को बोला था कि मतलब आप लोगों का टिकट रहेगा, आप लोग चले जाइएगा 5 जनवरी को। फिर हम लोग आया तो बोलता है कि नहीं 5 जनवरी को नहीं, आप लोग को 9 जनवरी का हो गया है। फिर 9 जनवरी को टिकट दे दिया। हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद से बाद में 8 तारीख को अपना शाम को मोबाइल बंद कर दिया। बोला कि मतलब हम लोग आएंगे 8 तारीख को शाम को आऊँगा, उस दिन आप लोगों का टिकट ओके करके दे दूँगा।
शाम को 6:15 पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। श्रीमान जी MD जॉब करके एक चैनल है, आप उस पर चलता है, तो उस पर निकाला था अपना कि हम पड़ौना के रहने वाले हैं, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ से वैकेंसी निकली है और आप लोग यहाँ पे जमा कर सकते हैं। हम लोग आए और यहाँ पे पासपोर्ट दिया, ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर आने के बाद वीज़ा आया और 70 हज़ार रुपया हमारे वहाँ से 5 लोग हम लोग हैं देवरिया से, तो 5 लोग का पैसा जमा किए। 10 तारीख को फ्लाइट था, फ्लाइट हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली से जाने के बाद वहाँ से वो भाग गया, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हम लोग चले आए, यहाँ आकर के दरख्वास्त दिए, कंप्लेन किए। उसका कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने इस पर जोरों शोरों से कार्रवाई की। हमारी मीडिया टीम भी बहुत इस पर लगी रही। कोतवाली पडरौना साइबर टीम, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये सभी लोग विदेश भेजने के नाम पर और सरकारी नौकरी देने के नाम पर फर्जी तरीके से लोगों को साथ ठगी का कार्य कर रहे थे। इसमें कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से जो इन लोगों ने अलग अलग लोगों से ठगे थे वो 11 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 3 ATM कार्ड हैं, 29 के आसपास फर्जी सिम कार्ड हैं, 19 आधार कार्ड बरामद किया गया है, 70 के आसपास इनके जो फर्जी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हैं वो बरामद हुए, 50 के आसपास मोहरे बरामद हैं जो विभिन्न देशों और विभिन्न एम्बेसी से संबंधित हैं, 16 पासपोर्ट जो इन्होंने लोगों के बंधक बनाए हुए थे वो बरामद किया गया है, 12 मोबाइल फ़ोन और तमाम इस तरह के डिवाइसेस और कंप्यूटर बरामद किए गए हैं जो इनके पूरे फर्जीवाड़े में इनका सहयोग किया करते थे। और वो सारे डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं जो विभिन्न देशों की, जैसे इराक, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, USA, कनाडा, वहाँ के जो फेक डॉक्यूमेंट है, फेक जॉब ऑफर लेटर है, फेक कंपनी के मालिकों के जो सिग्नेचर हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट इनके पास से बरामद। खबर कुशीनगर जिले से है, जहां युवक की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त और मृतक की बहन का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस बात की जानकारी युवक को हो गई थी, जिसके बाद अभियुक्त ने उसकी हत्या कर उसे पेड़ से लटका दिया, जिससे सभी को लगे कि युवक ने आत्महत्या की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना खड्डा क्षेत्र के अंतर्गत 22 नवंबर को एक बालक सुरेश की हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा उस समय तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसके बाद जांच पड़ताल में ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक है इसकी बहन का प्रेम संबंध रघुवीर यादव नामक युवक से था और जब इसको इस बात की जानकारी लगी कि इसके भाई को हमारी इस संबंध की सूचना मिल गई है, तो इसी आवेश में उसने अपनी चीज़ों को बचाने और छुपाने के लिए मृतक बहन के भाई की हत्या कर दी थी। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरा देश प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन को लेकर राममय माहौल में डूबा है, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ जिले के सुदामापुरी की मक्खनलाल धर्मशाला में कुछ अराजक तत्वों ने घुसकर 200 साल पुरानी भगवान राम की मूर्तियों को खंडित कर दिया और पीतल के घंटे को चुरा कर ले गए, जिसके बाद आक्रोशित लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली है, जिससे आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके। द्वारकापुरी में राम जानकी मंदिर में किसी अराजक तत्व द्वारा जो है मूर्ति खंडित कर दी गई है। उसमें तहरीर लिखी जा रही तहरीर के आधार पर सूचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। CCTV कैमरा जो है दिखवाए जा रहे हैं, टीम गठित की गई है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा, जो दोषी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब इस बिंदु पे देखा जाएगा, अब जो उनकी शिकायत है उस बिंदु पे भी जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रदर्शनकारियों का आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही जो है गिरफ्तारी की जाएगी। CCTV कैमरे देखा जा रहा है, शीघ्र ही जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई। वहीं मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3 जिंदा पशु, 3 अवैध तमंचे, कारतूस और गौकशी के कुछ उपकरण भी बरामद किए। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना गांव के जंगल में कुछ लोग गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ऑपरेशन के तहत वहां गई तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और 3 लोग घायल हो गए। तो वहीं पुलिस ने सभी 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। SSP ने सफलता के लिए पुलिस की टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। मुठभेड़ हुई है, पूरा गैंग पकड़ा गया है।
आज जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गिरोह संगठित तरीके से गौकशी करके उसके मीट को खपाने वाला है। इस पर तत्काल एसपी सिटी के नेतृत्व की टीम ने रिएक्ट किया। वहाँ मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वहाँ पर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो इसमें 3 गौकशों को गोली लगी है जो घायल हैं। इसमें कुल 12 अपराधी हमने गिरफ्तार किए हैं। इसमें 5 वो लोग हैं जो गौकशी की घटना करते थे। इसमें 5 वो लोग हैं जो लोग इनको गौवंश सप्लाई करते थे। इसमें कुछ लोगों की डेयरियां भी चिन्हित की जा रही हैं और इसमें 2 वो लोग हैं जो इस अवैध मांस को मार्केट में खपाते थे। इसमें एक व्यक्ति के पास खुद एक मीट शॉप है जिसका लाइसेंस का पता किया जा रहा है, जिसका निरस्तीकरण कराया जाएगा। एक व्यक्ति और है जो शादी पार्टियों में भी इस मीट को खपाने की कोशिश करता था। इसमें एक व्यक्ति अभी फरार है जिसका नाम राशिद है, जिसका जो एक मीट शॉप ओनर है उसकी तलाश की जाए। सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण 23 से 25 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और यह चरण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाना है, जिसके लिए जनपद के 14 चयनित स्थलों पर प्रतियोगिता होगी और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उसके बाद जिला स्तरीय सांसद खेल महाकुंभ का भी आयोजन किया जाएगा। सांसद खेल महाकुंभ की प्रतिस्पर्धा में जो मैंने पिछले दिनों कहा था कि इस बार 3 चरणों में होगा। पहला चरण 16, 17, 18 जनपद के 51 शासकीय अशासकीय विद्यालयों में 4 विधाओं में रंगोली, पेंटिंग, चित्रकला, लेख निबंध और भाषण। इसमें 5365 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। स्वयं हमारे सांसद खेल महाकुंभ समितियों के पदाधिकारियों ने दौरा किया। डॉक्टर अनूप प्रजापति, मैं स्वयं बासी गया, रतन सेन इंटर कॉलेज गया, डिग्री कॉलेज गया। क्या उत्साह था पूरे विद्यालय के बच्चे उनके साथ। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड मिठवल के गौरी ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और विकास आदि विभागों के कर्मचारियों ने विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी और कई लोगों को योजनाओं का तत्काल लाभ भी दिलाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने नवनिर्मित व सुसज्जित पंचायत भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया और साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और कार्यक्रम में ग्रामीणों को कंबल वितरित किए। जौनपुर जिले में गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के गौड़हरा पुल के पास पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में 2 शातिर गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से एक पिकअप, 4 गौवंशीय पशु, 2 देसी तमंचे, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किए हैं, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन पे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में दिनांक 21 जनवरी 2024 को थाना गौरा बादशाहपुर अंतर्गत ग्राम भोईली में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके दौरान एक पिकअप पे कुछ गौवंशों को पूर्णतापूर्वक लादते हुए कुछ व्यक्तियों के द्वारा देखा गया, जिसमें पुलिस के द्वारा उस पिकअप को रोकने के प्रयास में पिकअप चालक के द्वारा पिकअप पुलिस पार्टी पर चढ़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा घेराबंदी करने पर इन व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी व एक व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गया। घायल अभियुक्तों के इलाज के लिए जिला चिकित्सालय जौनपुर रवाना किया गया व उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जालौन में मतदाता जागरूकता को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में स्कूली बच्चों समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने इंदिरा स्टेडियम से मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौड़ का समापन दिल्ली पब्लिक स्कूल पर जाकर किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा हर आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हर किसी का पहचान पत्र देखने के बाद ही भारतीय सीमा से प्रवेश दिया जा रहा है और सघन तलाशी भी ली जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा का जायजा लेने के लिए बहराइच की डीएम मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला पहुंची और उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। आज प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है उसके दृष्टिगत दोनों देशों की तरफ से जो है ये बैठक की गई थी। इसमें जनपद बहराइच में मेरे द्वारा और एसपी साहब द्वारा और इसके साथ में सीडीओ बर्दिया, सीडीओ बाके, एसपी बर्दिया, एसपी बाके और दोनों तरफ की बॉर्डर की जो फोर्स हैं उनके साथ में बैठक हुई। सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया, जो संवेदनशीलता है उसके साथ में शेयर किया गया। और इसमें जब से ये कार्यक्रम के लिए उद्घोषणा हुई है तब से लगातार चेकिंग की जा रही है। जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट थे वो हमने एक दूसरे के साथ में शेयर किए और हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि दोनों देशों के सहयोग से और तीनों जिलों के सहयोग से इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। जी, जब से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की घोषणा हुई है तभी से निरंतर हमारी पेट्रोलिंग चल रही है। नेपाल पुलिस के साथ में भी मिलके, एसएसबी के साथ में मिलके, डॉग स्क्वाड्स के साथ, ड्रोन कैमरा की मदद से। और हमारा प्रयास यही है कि जो इतना लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जनपद बहराइच से गुजरता है उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो सके इस कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने के लिए, चाहे वो किसी अराजक असामाजिक तत्व के एंट्री के लिए हो या कोई घटना करने के बाद एग्जिट के लिए। तो ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस से पहले कासगंज जिले में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। आईजी शलभ माथुर और एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। आईजी शलभ माथुर ने फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस को अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सबसे पहले तो आज संपूर्ण समाधान दिवस के ऊपर जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदया के साथ में जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा साथ में संपूर्ण समाधान दिवस के अंदर प्रतिभाग किया गया। उसके बाद फुट पेट्रोलिंग की गई शहरी क्षेत्र में। उसके उपरांत आज बहुत ही नवीन पहल करते हुए यहाँ की पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है जैकेट्स का वितरण किया गया है सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए। और उन जैकेट्स के ऊपर लाल रंग की जैकेट्स के पीछे ग्राम प्रहरी जो चौकीदारों की पगड़ी से कलर मिलता हुआ है उस कलर की पिंक कलर की जैकेट्स हैं बेसिक। तो वे देवरिया जिले के महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज में सड़कों पर मानव अंग बिखरे पड़े मिले, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों की लापरवाही से मानव अंग जो ऑपरेशन द्वारा निकाले जाते हैं उन्हें रोड पर फेंक दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ता है। सफाई कर्मचारी भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।